जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को क्लास 10th के बिहार बोर्ड 2025 में जो एसएसटी सोशल साइंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए, इतिहास का एक मेन जो टॉपिक है, मेन जो क्वेश्चन है, जो वीवीआई है, अब मुझे लगता है जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चन मैं सब बताने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा सा यह समझिए और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, एक ही बात है। तो देखिए, राष्ट्रवाद कहता है जब किसी देश या क्षेत्र या भौगोलिक संस्कृति के प्रति प्रेम भाव को दर्शाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। वही बात को मैं यहाँ पे लिखा हूं, देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में प्रेम, लगाव और एकता की भावना को दिखाता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अब यहां देखिए, भौगोलिक, तो भौगोलिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र का जो कितना एरिया है, उसको हम लोग भौगोलिक कहते हैं। सांस्कृतिक, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का सांस्कृतिक क्या है। तो हमारे भारत का एक, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अगर संस्कृति है तो वो हमारे भारत का है। देखिए, भारत का जो सांस्कृतिक है वो शादी करने का एक हमारे भारत में अलग नियम है, ट्रेडिशन है। दूसरे देशों में, नेपाल में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, चाइना में एक अलग है, खान पीन एक अलग है, हम लोगों की डिश अलग है, वहां की खाना पीना अलग है, सारे जगह का अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांस्कृतिक कहते हैं। सामाजिक, जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, रहने वाले लोगों का प्रेम, अगर उस देश से, उस क्षेत्र से हमको लगाव है, प्रेम है, तो उसको एकता भावना जब हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं दर्शाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद यही है। भारत में राष्ट्रवाद अपने से लिख सकते हो आप। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है, तो लिख सकते, हम लोग यही आंसर में लिखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो भारत के प्रति प्रेम, लगाव, सांस्कृतिक को दर्शाता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो देखिए, हमारा जो देश है या पूरे जो दुनिया है, उस कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। जिस तरह से, अब मान लीजिए ये मार्कर कहीं ना कहीं बना होगा, बहुत सारे सामान है जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसी तरह से राष्ट्रवाद की भावना भी सबसे पहले दुनिया में केंद्रित हुआ था। वही बात यहाँ पे बता रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति मतलब होता है खुद से। तो हम लोगों को जो अभिव्यक्ति की आजादी मिली थी, वही बात यहाँ पे देख रहे हैं। कहता है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस वह देश है, मतलब फ्रांस में हुआ था। फ्रांस वह देश है जहां राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी। मतलब फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में हुआ, उसको वहां के लोगों के मन में या लोगों में भावना उत्पन्न हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, फ्रांसीसी क्रांति मैं बताऊंगा क्या होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो उस समय हुआ था, क्रांति के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, फ्रांस की राजनीतिक और संविधान में कई बदलाव हुआ। मतलब उस समय जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति में वहां की संविधान में कई सारे बदलाव किया गया। 1789 में सत्ता को राजतंत्र से प्रजातंत्र की संस्था में बदल दिया। कहां पे? राजतंत्र से प्रजातंत्र की संस्था में के हाथों में चली गई। इस प्रजातांत्रिक संस्था का गठन नागरिकों के द्वारा किया गया था। मतलब वहां जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसमें काफी सारा राजा के प्रति जो है ना विरोध हुआ था, खिलाफ हुआ था, आंदोलन लोगों ने खड़ा किया था।
तो उसमें जो वहां की संविधान में जो बदलाव किया गया था, तो उसमें राजतंत्र को खत्म करके, राजतंत्र का मतलब यही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो राजतंत्र को खत्म करके प्रजातांत्रिक संस्था में चला गया था। और वहां जो संस्था जो बनाया था, उसका गठन किया था वहां के आम लोगों ने, नागरिक ने किया था। तो इस तरह से सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ था, जो कि आपका फ्रांस में है। मैं जो तीसरी क्वेश्चन लेके आया हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रवाद के प्रति। आप लोगों के दिमाग में आया होगा, यह क्वेश्चन आ भी सकता है बिहार बोर्ड 2025 में 10th का एग्जाम में, कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, इसकी भावना कैसे उत्पन्न हुई। तो देखिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में जो आधुनिक भारत में जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय जो भारत में जो संघर्ष हो रहा था, तो भारत में राष्ट्रवाद के लिए भी हो रहा था, मतलब वहां पे स्वतंत्रता के लिए भी हो रहा था, काफी सारा उस समय की बात चल रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, पहली चीज में भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय का परिघटना विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेश शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोगों को आपसी एकता में पहचानने लगे थे। अब याद रखिए, उस समय जो आंदोलन हो रहा था, उस समय का जो ब्रिटिश सरकार था, भारतीय लोगों पे जो दमन करता था, उनके विरोध बहुत सारा कानून लाता था, उससे परेशान होकर के लोगों में, भारतीय लोगों में एकता की बात होने लगी थी। लोगों ने एक साथ आना शुरू कर दिया था, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए नेक्स्ट, कहता उपलीन और दमन के साझा भाव से विभिन्न समूहों का एक दूसरे में बांध दिया था। इस कारण लोगों में एक दूसरे लाना बहुत ही हो गया था, लोगों में एक साथ आना एक भावना उत्पन्न हो गया था कि अब हम लोगों को एक साथ आकर के अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना, आंदोलन करना है, उस समय की सरकार के खिलाफ क्या करना, आंदोलन करना। ये बात उस समय के लोगों के मन में आ गया था। देखिए, लेकिन एक समस्या और इसमें था भारत में, लेकिन हर वर्ग के लोग का विचार एक जैसा नहीं हुआ करता था। उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उसको एक तरह से समझा लेना उस समय बहुत बड़ी बात होता था। तो कह रहा है क्या, लेकिन हर वर्ग और हर समूह के उपनिवेश का असर एक जैसा नहीं था। लोग भिन्न भिन्न तरीके से सोचा करता था। हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरह का विचार था, और उन लोगों को समझाना उस समय काफी मुश्किल काम था। कहता है कि उस समय का जो लोग होता, उनके अनुभव भी अलग थे, उनका जो काम करने का शैली था, एक्सपीरियंस था, वो भी अलग था, और उसका स्वतंत्रता का मायने भी अलग था। उसका जो आजादी का मायने था वो भी एक अलग तरीके से मानता था। वो नहीं मानता था कि कोई भी आम लोग कुछ भी कर सकता था, ये उनका मायने नहीं था, वो अलग तरीके से मानता था, भिन्न था। लेकिन यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रहा। कह रहा है क्या कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में, मतलब भारत, आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय की भावना हुआ, उसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा भूमिका है। महात्मा गांधी जी ने, कहता उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने, उस समय कांग्रेस एक पार्टी था, कांग्रेस ने इस समूह का इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया था। और ये आंदोलन खड़ा करके मतलब ये आंदोलन जो है स्वतंत्रता के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया था, और काफी ज्यादा लोगों में उत्साह आ गया था एक अंग्रेज के खिलाफ कि हम उन लोगों से आंदोलन करके उनको यहाँ से भगाना है और स्वतंत्रता हमको पाना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन है जो राष्ट्रवाद के प्रति, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बनाइए और पढ़िए। देखिए, आप लोगों के लिए मैं नई नई वीडियो लेके आऊंगा, और सोशल मैं अच्छे से बताऊंगा, साइंस भी अच्छे से बताऊंगा, मैथ भी बताऊंगा। आप लोग वीडियो देखिए और इससे नोट्स बनाइए। आपको 10th क्लास 2025 जो एग्जाम होगा उसमें बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट आएगा। आप मेरे वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल नए वीडियो में।